नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हमें बाढ़ में बाबा उमानाथ की नगरी में है और हम मुलाकात कर रहे हैं नेत्रदान समिति बाढ़ के सचिव संजीव कुमार मुन्ना जी से और रवि प्रकाश जी से। हम बता दें कि यह दोनों महारथी एक ऐसे संस्थान के संचालक हैं, वह है नेत्रदान समिति बाढ़ के। और हम बता दें कि 1968 से स्थापित यह संस्था बाढ़ में और बाढ़ के अलावा कई क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है नेत्रदान के क्षेत्र में, और लगातार इनका कैंप और कई कार्यक्रम जो है होते रह रहा है, और जिससे क्या है कि बाढ़ के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम बात करेंगे संजीव कुमार मुन्ना जी से और रवि प्रकाश जी से भी, और जानेंगे कि नेत्रदान समिति जो 1968 से चल रहा है, और हम बता दें कि यह 2012 से लगातार एक बार गैप कर दिया जाए तो लगातार सचिव पद पर है, और ये 2021 से मुख्य कोषाध्यक्ष पद पर है। पहले भी सह कोषाध्यक्ष रहे हैं और रहकर यह जो काम जो है निरंतर करते रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को, बाढ़ के हजारों लोगों को, खास करके गरीब परिवार के लोगों को यहाँ राहत मिलता है, और कैंप के माध्यम से लोगों को जांच कराई जाती है, कई प्रकार की सहायता दिया जाता है। चलिए बात करेंगे ये दोनों महारथी से। समिति बाढ़, देखिए, पहले तो सबसे पहले आप सभी तीनों लोगों का मेरी ओर से, बाढ़ की ओर से, नेत्रदान समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है कि जो आपने समय समय पर पहले भी आपने नेत्रदान समिति के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से चलते आया, एक अच्छी संस्था का के बारे में आपने इसका जिक्र किया। तो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये तो हमारे पीढ़ी जो थे पुराने लोग 1968 में भी जो आपने जिसका जिक्र किया जो होते आ रही है। तो पहले तो 7-7 दिन यहाँ पर लोग मरीज को रोका जाता था, चीर फाड़ के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था। अब तो लेंस प्रत्यारोपण लगता है, 2 घंटा में लेंस लगाइए और उसके बाद घर लेके चलाइए। इतना आगे बढ़ गया। हम लोग तो उस युग में भी देखे थे, उस समय छोटे थे लेकिन जाते थे। और आज तो करने के, आपने क्वेश्चन किया कि कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि इससे एक सुकून अनुभव होता है। अगर किसी भी मतलब कि जिसको आंख का नहीं है या आंख की रोशनी कम है, अगर उसको आंख आ जाए, आप इमेजिन कीजिए अपने आप में ही कि अगर 2 घंटा के लिए ही आपकी आंख नहीं कुछ नजर आई, कैसा महसूस करते हैं। अगर उसको दोबारा वही आंख अगर मिल जाता है तो सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा वो स्वर्ग का जैसा होता है। और हम लोग को उसमें उसको देकर हम लोग अपने आप को बहुत ही सहानुभूति, दिल को सुकून महसूस कर, है ना। आप शायद एक चीज बताना, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले यहाँ पर नेत्रदान समिति का मतलब यहाँ नेत्र का मतलब कि ऑपरेशन होता था मोतियाबिंद का, उसके बाद लेंस प्रत्यारोपण के द्वारा आंख का मतलब उसमें ऑपरेशन किया गया। अब एक चीज, मैं जब से इसमें बना हूँ यहाँ का सचिव, तो मैं यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा रहा हूँ, मेगा स्वास्थ्य शिविर कैंप, और दिन पर दिन इस बहुत ज्यादा समझिए कि अनुमंडल पे हमको लगता है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कैंप यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगता होगा सर। इसलिए लगता होगा कि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपया की दवाई पड़ती थी, आज 10 से 15 लाख रुपया के मुफ्त में दवाई डॉक्टर लोग आते हैं, अपने द्वारा सब डॉक्टर लोग बांटते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य की काम करते हैं। हर तरह के डॉक्टर यहाँ आते हैं, देखते हैं, इलाज करते हैं, जांच करते हैं निःशुल्क। सिर्फ उसका जो रजिस्ट्रेशन संबंधी जो होता है जांच, एगो नामांकन के नॉमिनल उल्क सिर्फ लिया जाता है फॉर्मेलिटी के तौर पर, बाकी सब चीज यहाँ किया जाता है। आपका जो ये भवन है वो जर्जर स्थिति में है और उसके लिए बड़ा प्रयासरत है। कहां तक जो है कि अभी तक भवन हम फिर आपको एक मतलब बोलते हैं महाशय, आपको शायद याद होगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे जिसमें भवन को किसी हम नाम नहीं बता रहे कि सांसद महोदय के द्वारा हमको 50 लाख रुपया, हमको नहीं, इस भवन के लिए दिया गया था, लेकिन आज तक उस पैसा नहीं आ पाया, जिसके लिए भवन बहुत जर्जर स्थिति में तो है ही। उसको किसी तरह हम लोग उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस करके थोड़ा सा सुचारू रूप से चलने लायक है। अभी हम हुडको के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम के द्वारा वहां भेजा गया है, इसको लिया गया है। और अगर आप लोग का, हम लोग का, आप लोग का सहयोग अगर करेंगे तो हमको लगता है कि इस साल, इस वर्ष नया भवन बन के तैयार हो जाएगा। बस आप लोग की थोड़ा सा सहयोग, आप लोग
इस पर सहयोग करें, हमें करें, नेत्रदान समिति को करें, तो पूरे बाढ़ के लोगों का कल्याण हो जाएगा। मुन्ना जी के सचिव बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। सब पूरे डॉक्टर मिलकर सहयोग करते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। जहां तक तेजी की बात है, हम लोग बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है कि इसमें तेजी लाया जा सके और गरीब आदमी का ढंग से उपचार किया जा सके। स्वतः नहीं है, बहुत गणमान्य लोगों से हम लोग चंदा लेते हैं। उसके बाद है कि उचित राशि जमा हो जाती है तो ऑपरेशन हो पाता है। होता के लिए उतना सब स्वेच्छा से नहीं है। लेकिन हम आपके चैनल से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो नेत्रदान में है, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए।